और मैं एक चीज बता दूं, 12th इज मच मोर इजियर देन 11th, ये बात याद रखना। एकलव्य जो थे उन्हें द्रोणाचार्य ने धनुर्धर विद्या खाने से मना कर दिया। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति के सामने उन्होंने अपनी धनुर्धर विद्या का अभ्यास किया और उन्होंने अपनी धनुर्धर विद्या प्राप्त की। भीमराव अंबेडकर जी को देख सकते हो कि उन्होंने कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्हें स्कूल से भगा दिया जाता था, उनकी किताबें फाड़ दी जाती थी, कितनी सारी चीजें उनके साथ में हुई, लेकिन आखिरी में उन्होंने कमाल कर दिखाया। इब्राहिम लिंकन जी कितनी कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई करी और इतने महान व्यक्ति के रूप में आज जाने जाते हैं। परिस्थितियां कैसी भी हो, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी जो शिक्षा है वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। देखो, इंसान तो वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी उनका डटकर सामना करे और उनसे उभर कर आए। उन चीज़ों की वजह से कभी भी उनका कोई लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपको भी वही याद रखना है कि चलो कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जा पा रहे हो, एग्जाम्स नहीं दे पा रहे हो, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे हो, कोई बात नहीं, ये ऐसी सिचुएशन है, पैंडेमिक का टाइम है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, टेंशन छोड़ो, परेशानी को भगाओ और खुश हो जाओ, क्योंकि मैं आपको अब कुछ 10 पॉइंट बताने वाली हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को कर देंगे आसान। तो चलो फटाफट से हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं कि ऐसे क्या 10 पॉइंट्स हैं जो आपकी 12th बोर्ड्स को एकदम आसान कर देंगे। फर्स्ट पॉइंट इज नो योर सिलेबस। अभी के अभी प्रिंट आउट निकाल लो, हाथ से नोट डाउन कर लो, आपको अपना पूरा सिलेबस मालूम होना चाहिए कि वो क्या है। सबसे पहला काम आपका वही होना चाहिए। सेकेंड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल अपन से दूर रखना है। अब कैसे डिस्ट्रैक्शंस? मोबाइल फ़ोन। अब बोलोगे मैम मोबाइल फ़ोन कैसे हटा दें, हमें तो दिन भर ही उस पर काम है। तो डिस्ट्रैक्शन कैसा होता है कि हम क्लास तो पढ़ रहे हैं लेकिन नोटिफिकेशन आ गया तो नोटिफिकेशन खोला और बस चैटिंग करने लगे, तो नहीं, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, ठीक है। सारे अनवांटेड जितने भी ऐप्स हैं जो फालतू में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनको अनइंस्टॉल मार दो, ठीक है। और सिर्फ वही ऐप्स को यूज़ करना है जो आपके काम के हैं, बाकी की सारी चीज़ों को अनइंस्टॉल कर दो, बिल्कुल किसी चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, प्रिपेयर प्रॉपर नोट्स फ्रॉम स्टार्टिंग। शुरुआत से ही अपने प्रॉपर नोट्स बना के रखने हैं। ऐसा नहीं करना कि अभी तो बहुत टाइम है बाद में शुरू कर देंगे, नहीं, सबसे गलत चीज़ यही है। खुद अपने नोट्स बनाओ, जो भी मैं आपको मटेरियल दूंगी, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी, उनको आपको खुद नोट डाउन करना है, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सोर्सेज। लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं आपको पढ़ने के लिए। 10 किताबें इकट्ठी नहीं करनी है कि इधर से भी दे दो, उधर से भी दे दो, ये वो रेफरेंस हजारों बुक्स इकट्ठी करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। फर्स्ट इज फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज NCERT। NCERT, स्टिक टू NCERT, बिल्कुल इधर उधर नहीं भागना है, पूरी NCERT कंप्लीट करो। साथ में एक कोई बेसिक रेफरेंस अपने साथ में रख लो, बस दैट्स इट। इसके अलावा और किताबों में नहीं भागना है आपको, ठीक है। एक जो भी आपको रेफरेंस अच्छी लगे वो बुक रख लो और NCERT, बस, इसके अलावा ज़्यादा बुक्स में नहीं जाना है आपको। फिफ्थ पॉइंट, सेट द टारगेट फॉर ईच डे। हर दिन के लिए अपना टारगेट बना के रखो कि आपको आज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में और मैथमेटिक्स में जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं, आज मुझे इतना पढ़ना ही है। और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या कर सकते हो, दैट गिव ट्रीट टू योरसेल्फ। अपने आप को ट्रीट दो। ट्रीट कैसे दे सकते हो कि जब मैं इतना कंप्लीट कर लूँगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जब तीनों सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट कर लूँगा, इसके बाद मैं अपना फेवरेट शो देखूंगा, या फिर ये कंप्लीट करने के बाद मैं अपनी फेवरेट डिश खाऊंगी या आइसक्रीम खाऊंगी या कुछ भी। ट्रीट योरसेल्फ, अपने आप को ट्रीट देनी है बस, है ना। तो उस चीज़ से कारण आपको ये अंदर से मन होगा कि यार कंप्लीट करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। सो सेट योर टारगेट्स एंड ऑलवेज गिव ट्रीट टू योरसेल्फ। सिक्स्थ पॉइंट, ट्रस्ट योर टीचर एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, ठीक है। टीचर पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है और खुद पे कॉन्फिडेंस होना। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं, मैम क्या आपकी क्लासेस ज्वाइन करने से मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, या फिर मैम आपकी क्लास ज्वाइन करने से हमारे 95% आ जाएंगे, उससे अबव परसेंटेज आ जाएंगे। तो बेटा ऐसा थोड़ी होता है। तुम 10 क्लासेस ज्वाइन कर लो, 10 चैनल पे चले जाओ, कोई भी चैनल हो, XYZ ABC, जो भी चैनल आपको पकड़ना पकड़ लो, ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ। लेकिन अगर आप अपने टीचर पे ही ट्रस्ट नहीं करोगे, खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि नहीं मैम हमें आपसे पढ़ना है, हम आप ही से पढ़ेंगे और हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम ये कर दिखाएंगे, तो जब तक ये चीज़ अंदर से नहीं आएगी ना तब तक नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने टीचर पे ट्रस्ट करना है और खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैम ने ये चीज़ बताई है, हमें ये चीज़ करनी है।
किसी से भी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, किसी भी चैनल पे पढ़ो, डजंट मैटर, बट स्टिक टू दैट, ठीक है, स्टिक करो और हमेशा टीचर पे ट्रस्ट करके रखो। अलग अलग टीचर मिलेंगे, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ठीक है, सारे टीचर अच्छे होते हैं। पॉइंट ये है कि आपको किस टीचर का समझ में आ रहा है एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। 7th पॉइंट, स्टडी प्रॉपरली। अब प्रॉपरली स्टडी का क्या मतलब है? टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर पोस्चर एंड प्रॉपर एनवायरनमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में पूरा दिन निकल गया, नो, ऑलवेज मैनेज योर टाइम कि मुझे इतने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी ही है। सेकंड, प्रॉपर पोस्चर। ऐसे नहीं डले हैं, ठीक है, पलंग पे लेटे हुए हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, तकिए लगा लिए हैं, कुछ भी कर ऐसे पड़े हुए, नहीं। प्रॉपरली टेबल लो, चेयर लो, बुक्स को अरेंज करो और अच्छे से पढ़ो। फैला के नहीं पढ़ना है कि पूरे जगह पूरा कमरा जो है पूरा गंदा करके रखा हुआ है, नहीं। इससे आप जो ग्रैब कर रहे हो ना उसमें टाइम लगेगा, दिमाग में चीज़ें ना नहीं जाएंगी, टाइम लगेगा। बट एनवायरनमेंट अच्छा है, आप जैसा माहौल बना लोगे ना चीज़ें जल्दी दिमाग में जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8th पॉइंट, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है। कुछ भी पढ़ो, ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हो उसको रिवाइज जरूर करना। अगर आप डेली बेसिस पे रिवाइज करना चाहते हो कि मैंने दिन भर में जो पढ़ा है सोने से पहले जल्दी से एक बार पेज पलट के देख लिया, मैंने रिवाइज कर लिया, ठीक है, वो भी सही है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं रोज रिविजन नहीं कर सकता, मैं वीकली करूँगा, संडे टू संडे, दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है। चीज़ों को आप डेली रिवाइज करोगे ना तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली वो दिमाग में सेट होती जाएगी, तो वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 9th पॉइंट जो है वो है कि गिव टेस्ट, ठीक है, सॉल्व असाइनमेंट्स एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी टेस्ट मैं आपको करवाऊंगी, जो भी टेस्ट मैं दूंगी वो आपको सारे टेस्ट सॉल्व करने हैं। जो भी असाइनमेंट्स आपको असाइन करे जाएंगे वो सारे असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। एकदम एंड पॉइंट के लिए नहीं बैठना है, आप शुरुआत से ही ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे करते जाओगे तो बिल्कुल प्रेशर नहीं पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बता दूँ, 12th इज़ मच मोर ईजियर देन 11th, ये बात याद रखना। 11th थोड़ा सा टफ था क्योंकि एकदम चेंज हो जाता है, लेकिन 12th बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को मेनटेन करके रखो, कंसिस्टेंसी शुरुआत से बना के रखो ना, यू कैन definitely score very good marks in your boards exam, ठीक है। And the last 10th point and the very important point is be positive, ठीक है। पॉजिटिविटी तो कूट के आनी चाहिए। थोड़ा सा कोई कुछ बोल दे तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि किसी रिलेटिव ने कह दिया कि अरे तुम्हारे तो मार्क्स ही नहीं आए 11th में, तुम कर ही नहीं पाओगे, तो बस हमें अंदर से लगने लगता है यार नहीं हो रहा है, छोड़ दो, नहीं कर पाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने आप को दिन भर में हर बार यही बोलना है, येस आई कैन डू दिस एंड आई विल डू दिस, ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। अगर किसी ने बोल दिया ना कि तुमसे नहीं होगा तो बोलना ठीक है, अब हम अंदर से और मोटिवेट हो जाना कि अब हम इस चीज़ को करके ही दिखाएंगे। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव, अवॉइड नेगेटिविटी। और जब भी ऐसा लगे ना कि कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं तो हमेशा क्या करो, 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का एकदम शांति से मेडिटेशन करो, ठीक है। मेडिटेशन करो, एकदम लाइट म्यूजिक जो होता है वो चालू करो और बस 5 मिनट को मेडिटेट कर लो और अपने दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ सोचनी है, आई कैन डू दिस, ठीक है, आई कैन डू दिस। तो डेफिनेटली आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे, कभी भी आपके आसपास नेगेटिविटी भटक ही नहीं सकती। कोई अगर कुछ बोल भी देना तो स्माइल करके बस उसको ख़त्म कर दो वहीं पे, ठीक है, अच्छी बात है, वो आपकी सोच है, फिनिश, खत्म, कुछ बोल ही नहीं पाएगा आगे वो, है ना। तो बस ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि बी पॉजिटिव, दिस इज द लास्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप कि ये सारे जो जितने भी 10 पॉइंट थे ये आपके लिए बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अब मैं आपको डेफिनेटली लाइव मिलने वाली हूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं ना जो 12th बोर्ड में आए हैं, जो बहुत टेंशन में कि हम घर बैठे पढ़े तो पढ़े कैसे, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने और उनको शेयर कर देना है कि यार ऐसे पढ़ाई करो, ये पॉइंट्स मैं हमने बताए थे, आप ऐसे पढ़ाई करो, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। और बाकी जो भी आपको पूछना है, जो भी डाउट्स हैं, कुछ और चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मैं उसका आंसर आपको डेफिनेटली दूंगी। और मैं आपको लाइव मिलूंगी इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लेना और कम्युनिटी पेज पे देखते रहना, मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी कि मैं कितने बजे वहाँ पे आने वाली हूँ लाइव। ओके, सो सी यू सून ऑल माय किड्स, बाय बाय।